Hey guys! So I'm Rani, I live in Germany, and welcome to my channel Blooming Girly. I'm basically doing my PhD and it has been more than 2 years, and I feel like I could share whatever experiences that I had here with you all. Let's get started. We're going to discuss 5 topics, and the first one is going to be equality. When I was in India, what was my vision of equality, and now that I'm in Germany for like more than 2 years, how do I feel about equality now? जब तक मैं इंडिया में थी और हमेशा आपने अपनी मम्मी से या अपने आसपास में लोगों की तरफ से सुना होगा कि आप लड़की हो, आपको सब कुछ आना चाहिए, लड़का है इसका तो हो जाएगा। वेल यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं कि मैं इससे बुरी हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बट यहाँ पे मैं देखती हूँ कि लोग जो इंडिया से लड़के आते हैं या किसी भी कंट्री से आते हैं या फिर जो यहाँ के लड़के ही हैं, सबको घर का A to Z सब काम आता है, और जो इंडिया से लड़के आते हैं जिन्हें नहीं आता है उन्हें इवेंचुअली सीखना पड़ता है। जैसे मैं सोच रही हूँ अगर मेरे भाई को या मेरे मेल फ्रेंड्स को अगर यहाँ पे आना पड़े तो लिटरली उनकी बैंड बज जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सामान खरीद के लाना, ग्रोसरी, घर पे आके खाना बनाना, झाड़ू करना, बर्तन करना, पोछा करना, फ्रॉम हेड टू टो एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। एंड इंडिया में जो मम्मियाँ अपने बेटों को ऐसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती हैं और बिल्कुल कुछ सिखाती नहीं है, आई थिंक उनको ये लाइफ देखनी चाहिए और उन्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्चुअली इक्वालिटी। एंड आई डोंट मीन कि लड़कों को घर का काम करना चाहिए और लड़कियों को नहीं करना चाहिए। नो, एवरीबॉडी शुड नो एवरीथिंग। और मैं लड़की हूँ, बट यहाँ पे मेरे घर में जितना भी फर्नीचर है मैंने खुद सब कुछ ऑर्डर किया है और सबको मैंने अकेले फिक्स किया है। तो यहाँ पे प्लम्बिंग से लेके कार पेंटिंग का सामान, इलेक्ट्रिसिटी का काम, एवरीथिंग यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। इधर यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल, यू हैव टू डू इट एवरीथिंग ऑन योर ओन। सेफ्टी. So being a girl, do I feel safe here? Well, I'm going to share my point of view. How safe do I feel here? मुझे यहाँ पे रहते रहते लगभग 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि आप कभी भी किसी भी टाइम घर के बाहर निकल सकते हो। एंड ईव टीजिंग, कोई आपको छेड़ रहा है बस में, ट्रेन में, कोई आपको ऐसे वियर्डली टच कर रहा है कुछ, मेरे को 2.5 साल हो गए, मैंने कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया। हर लड़की को फैशन करना खूब पसंद होता है, लाइक जैसी जगह है उस अकॉर्डिंग ऐसे ड्रेसअप हो, शॉर्ट कपड़ा पहनना है शॉर्ट पहनो, जैसा मर्जी वैसा तैयार होने को सबको बहुत ज़्यादा शौक होता है, मुझे भी है। मेरा ड्रेसिंग स्टाइल हमेशा से जीन्स टी शर्ट डालना है, स्वेट शर्ट डालना ही रहा है, बट नॉट दैट आई डोंट वांट टू वेयर ड्रेसेस, शॉर्ट्स एंड स्टफ। बट इंडिया में रहते रहते हमेशा जब आपको ऐसे पब्लिकली ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है, तो ये सब इतना आसान नहीं होता था। हियर यू कैन वेयर वट एवर यू वॉन्ट। यहाँ पे रहते रहते आप अपने आप को बहुत इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको जैसे तैयार होना है हो सकते हो। मुझे कहीं जाना होता है मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ जो भी नए नए बन रहे हैं, क्रिसमस मार्केट हो गया या किसी पार्टी हो गई, कुछ हो गया, तो आई डोंट फील कॉन्शियस अबाउट माई बॉडी एंड आई कैन वेयर वॉट एवर आई वॉन्ट। मेरे को कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, ट्रेन लेना है, बस लेना है, रात के 12 बज रहे हैं, मुझे एक बार भी सोचना नहीं पड़ता है कि ओ नो बहुत रात हो गई है और मेरे लिए बहुत अनसेफ होगा। यहाँ पे टेंशन सिर्फ एक होता है कि ओ नो बहुत रात हो गई है, मुझे बस मिलेगी कि नहीं। तो जर्मन लैंग्वेज ना आना कितना सीरियस प्रॉब्लम है जर्मनी में। अगर आप स्टूडेंट हो जर्मनी में या आप रिसर्च में हो, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और समथिंग, तो इन सब फील्ड में आपको जर्मन लैंग्वेज इनिशियली इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं खुद केमिस्ट्री में PhD कर रही हूँ और 2 साल हो गए, मुझे जर्मन नहीं आती है अभी भी, दो आई एम लर्निंग, बट नहीं आती है, बट फिर भी मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है। अगर आपका प्रोफेशन कुछ और है विच इज़ मोर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन विद पब्लिक, देन इन दैट केस यू हैव टू नो जर्मन। बट आपकी सोशल लाइफ कैसे अफेक्ट हो सकती है जर्मन नहीं आने की वजह से, टू दैट आई 100% अग्री कि अगर मुझे जर्मन आता होता तो शायद मेरे ज़्यादा दोस्त बनते और मैं ज़्यादा कंफर्टेबली रह पाती। जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग वगैरह करने जाते हो, आपको पैसे देने हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना है रैंडम से उस पर्सन से, तो ज़्यादातर लोग सब जर्मन में बात करते हैं, और जब आपको नहीं आती है तो इट्स लिटिल ऑकवर्ड, यू माइट फील समटाइम एम्बैरेस्ड। जो बूढ़ी जनता है, लाइक द ओल्ड पीपल हियर, दे यूजुअली डोंट नो इंग्लिश एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर रूड, पीपल आर सुपर काइंड, बट एट टाइम्स कभी कभी रूड हो जाता है। मेरे साथ ऐसे कभी कभी 1-2 इंस्टेंस हुआ है जब मुझे जर्मन ना आने की वजह से लोगों ने थोड़ा रूड बिहेव किया है, जब मैं अपनी बात उन्हें समझा नहीं पाई हूँ। तो या फॉर कमिंग इट्स फाइन, आपको नहीं आता है इट्स ओके, इट्स नाइस इफ़ यू लर्न बिफोर कमिंग। अदरवाइज आप यहाँ पे आके भी कोर्सेज ले सकते हो, सीख सकते हो, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। आई एम स्टिल लर्निंग, क्योंकि जब एक बार आप अपने काम में चले जाते हो, अपना रिसर्च शुरू कर देते हो, तो आप ऑलरेडी इतना बिजी हो जाते हो कि आप दूसरी चीज़ों को टाइम बहुत कम दे पाते हो। But yeah, I think it's nice to know German, but if you don't know, I think it's not a big no that you cannot come without German to Germany. Yeah, luxury that we had in India and not here. But how it's still better or worse,
तो जब तक मैं इंडिया में थी मैं इस चीज़ को थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेती थी कि मैं किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी हूँ, फटाक से ओला कर ली, उबर कर ली, रेपिडो कर लिया। यहाँ पे जर्मनी में इतना आसान नहीं है। पहले तो आप कैब बुक कर सकते हो, उबर यहाँ पे होता है अवेलेबल, बट सुपर एक्सपेंसिव। लाइक थोड़ू से 2 किलोमीटर के लिए आपको 30-30 यूरो देना पड़ सकता है, और उतना मेरा दिल नहीं मानता है वो सब करने के लिए। तो मैं हमेशा टाइम से पहुँचती हूँ। जर्मनी एटलीस्ट आपको पंक्चुअल बनना तो सिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह बसेस, ट्रेन्स वगैरह क्वाइट फ्रीक्वेंटली लाइक एवरी 10 मिनट्स 15 मिनट्स अवेलेबल रहती हैं, तो आप ये सब ले सकते हो। बट हाँ, लग्जरी थी इंडिया में जो यहाँ पे नहीं मिलती है। इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा चीप लेबर मिल जाता है। लाइक घर पे काम करने के लिए हाउस हेल्प कितनी आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे अगर आपको हाउस हेल्प चाहिए, वो घंटे का 150 यूरो चार्ज करती है किसी में दम 150 यूरो घंटे का देने का इंडिया में नहीं है। बट दैट ब्रिंग्स अस टू दिस पॉइंट दैट इक्वालिटी, सबका काम इक्वली मैटर करता है, चाहे वो हाउस हेल्प का काम हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा हाई फाई डेस्क जॉब हो, कुछ भी हो। Not only about girls and boys, as I discussed before, it is about all sort of work, and everything is equal. Being homesick and not having an amazing social life. जर्मनी में लाइफ ऐसे तो बहुत अच्छी दिखती है, और वीडियोस और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप सबको देखते होगे, मेरे जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, सो सब कंटेंट बना रहे हैं और सब कुछ बहुत अमेजिंग लगता है। बट एट पॉइंट यू कैन फील रियली अलोन। बहुत सारे पॉइंट पे बहुत अकेला फील कर सकते हो, क्योंकि आपको जर्मन नहीं आती है, तो अपनी वर्क प्लेस पे भी आप सबसे ज़्यादा ऐसे इजीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। मतलब ठीक है, इंग्लिश में आप कर लेते हो, और जो फॉरेन दूसरे कंट्री के लोग हैं उनके साथ आप थोड़ी बहुत दोस्ती बना लेते हो। मुझे खुद यहाँ 2.5 साल हो गया, और मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की इंसान हूँ, तो मेरे से ऐसे फटाक से दोस्ती नहीं होती है। तो बहुत मुश्किल से अब मेरे एक आध दोस्त बनने लगे हैं। सो यार, थोड़ा सा आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और लोगों से ज़्यादा बात करना, कम्युनिकेट करना। मतलब मैं भी अपने आप को समय के साथ बदल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ अब ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करने को, क्योंकि आप बात नहीं करोगे तो आपके दोस्त वैसे भी नहीं बनेंगे। और कोई भी ऐसे सोशल एक्टिविटी होती है तो यूजुअली मैं ऐसे, मेरे को पसंद है मैं घर पे बैठ जाऊँ अकेले, किसी से ना मिलूँ। बट ठीक है, ऐसे आई ट्राई टू से येस टू थिंग्स एंड आई गो आउट, आई ट्राई टू गो आउट। ठीक है, हमेशा अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी अपने मन के अगेंस्ट जाके भी जाती हूँ, एंड देन यू समहाउ सोशलाइज। बट ऑल्सो लाइक इट्स नॉट यू हैव टू डू इट जस्ट फॉर पीपल, यू डू इट फॉर योर सेल्फ। इफ़ यू फील गुड, या डू इट। इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ज़्यादा सोचने का टाइम ना मिले, आप बिजी रहो काम के साथ, तो आई थिंक ये फीलिंग थोड़ी सप्रेस हो जाती है। बट ऑफकोर्स घर तो सबको याद आता ही है।